नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंट्स। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। नेशनल इनकम अकाउंट्स का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य, राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य, राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाता है। उद्देश्य: राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य हमें यह प्रदर्शित करना है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उपभोग तक के विभिन्न लेन देन किस प्रकार से संबंधित हैं तथा अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य हमें यह प्रदर्शित करना है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उपभोग तक के विभिन्न लेन देन किस प्रकार से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय आय किस प्रकार कार्य करती है। यह जानने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में किस प्रकार कार्य कर रही है तथा हम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से तुलना भी कर सकते हैं। दोबारा देखें, यह जानने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में किस प्रकार कार्य कर रही है तथा हम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से तुलना भी कर सकते हैं। साथ ही इससे यह भी जानकारी मिलती है कि देश के उत्पादन का संयोजन कैसा है, राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण किस प्रकार का है, राष्ट्रीय आय का कितना भाग उपभोग में प्रयुक्त होता है तथा कितना भाग भावी विकास के लिए विनियोग में प्रयुक्त होता है। वह अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र तथा समाज के कौन से समूह अधिक बचत तथा विनियोग करते हैं। साथ ही इससे यह भी जानकारी मिलती है कि देश के उत्पादन का संयोजन कैसा है, राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण किस प्रकार का है, राष्ट्रीय आय का कितना भाग उपभोग में प्रयुक्त होता है तथा कितना भाग भावी विकास के लिए विनियोग में प्रयुक्त होता है। वह अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र तथा समाज के कौन से समूह अधिक बचत तथा विनियोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की प्रगति के आकलन तथा नियोजन व नीति निर्धारण के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की प्रगति के आकलन तथा नियोजन व नीति निर्धारण के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का अध्ययन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, UNSNA क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रणाली का प्रयोग आजकल संसार के सभी प्रमुख देशों द्वारा किया जाता है। इसमें समाजवादी राष्ट्र भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम 1953 में SNA का विकास किया, जिसमें 1968 तथा हाल ही में 1993 में संशोधन किया गया। हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO राष्ट्रीय आय के समंकों के संग्रहण में SNA को प्रयोग में लेता है। हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO राष्ट्रीय आय के समंकों के संग्रहण में SNA को प्रयोग में लेता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा: किसी देश के सामान्य निवासियों नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा निश्चित वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के प्रतिफल स्वरूप अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा निश्चित वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के प्रतिफल स्वरूप अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं, इसको समझते हैं। देश के सामान्य निवासियों की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देश का निवासी वह व्यक्ति है जो सामान्यतः उस देश में निवास करता है तथा उसका हित उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। चूँकि वह व्यक्ति सामान्यतः उस देश में निवास करता है, अतः उसे उस देश का सामान्य निवासी कहते हैं। किसी देश का निवासी वह व्यक्ति है जो सामान्यतः उस देश में निवास करता है तथा उसका हित उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। चूँकि वह व्यक्ति
सामान्यतः उस देश में निवास करता है, अतः उस देश का सामान्य निवासी उसे उस देश का सामान्य निवासी कहते हैं। यूएनएसएनए के अनुसार यदि कोई विदेशी किसी देश में 1 वर्ष या अधिक समय के लिए निवास करता है तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। यूएनएसएनए के अनुसार यदि कोई विदेशी किसी देश में 1 वर्ष या अधिक समय के लिए निवास करता है तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। उदाहरणार्थ, अनेकों भारतीय विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। यदि वे वहाँ 1 वर्ष से कम समय के लिए रहते हैं तो वे भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे, परंतु यदि वे वहाँ 1 वर्ष या अधिक समय के लिए रहते हैं तो वे उस देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे जहाँ वे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं, किंतु किसी देश के नहीं। परंतु इन संगठनों में कार्य करने वाले भारतीय नागरिक भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे। धन्यवाद साथियों।